हेलो स्टूडेंट्स, इसमें आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। देखो, मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बनाई है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों ने ऑलरेडी मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस कर लें जिसमें सिर्फ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल पुट सम टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन के अलग से हम वीडियो डाल देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात समझिए कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स। ओके, और यहाँ पर हमें बोला गया है कि इसकी चेक करनी है हमें डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। ठीक है, नाउ आई विल स्प्लिट दिस फंक्शन इनटू 2 पार्ट्स। मैं इस फंक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। पहले देखिए, x से 0 से कम की वैल्यू के लिए और 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा हमें ब्रेक करना चाहिए 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए और 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा नेगेटिव हो जाता है और 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कि कैसे छोटा और कैसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए कि हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हमें 2 चीज़ निकालनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालने जा रहे हैं वो होगा हमारा x टेंड्स टू 0 नेगेटिव हम लेंगे, और वहाँ पे हमें फंक्शन कौन सा लेना होगा वो हमें बहुत ध्यान से सोचना है। हमें ये x से कम वाला फंक्शन लेना है। ठीक है, और जब भी हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव निकालना होता है तो हमें फंक्शन लेना होता है ये वाला। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ विल डू इट। अब जैसे हम यहाँ पे देखो, ये साइन जो माइनस का साइन आपको दिख रहा है ये साइन हट जाता है जैसे हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन की वैल्यू ये माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू ये एक्स पुट कर दी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अल्टीमेटली अगर आप चाहें तो 0 माइनस एच 0 प्लस एच भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने वो नहीं किया है। सिंपलिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 0 पुट कर दिया और यहाँ पे हमारा LHL और RHL इक्वल आ गया। जैसे ही हमारा LHL और RHL इक्वल आ जाता है वैसे ही हमारी ये कॉन्टिन्यूटी प्रूव हो जाती है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। ओके, नाउ वी कम टू द डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक फॉर्मूला बता दिया है जो कि मैं आपको हल्का सा एक हिंट करके यहाँ बता देता हूँ। देखिए, एक फास्ट रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से समझ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है कि जब भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, दो डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं, RHD एंड LHD। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी होती है तो लिमिट x टेंड्स टू कोई भी हम c नंबर लेते हैं और हम क्या करते हैं, उस की वैल्यू जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा उसकी वैल्यू हम निकालते हैं c प्लस h एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय x माइनस सी पर निकालते हैं। ठीक है, फिर आपको एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, एक तो LHD में और एक RHD में। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या यहीं पर यही करने जा रहे हैं, पहले हम यहाँ पे लेंगे लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव और यहाँ पर हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव। ध्यान से यहाँ पे स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए जो मैं लिख रहा हूँ। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे ये फंक्शन। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x माइनस सी। देन ठीक है, इसको करने के बाद में यहाँ पर भी हम ये सेम चीज लिख देते हैं। ओके, नाउ अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव को हटाना है, हमें इस नेगेटिव को यहाँ से हटाना है, तो लिमिट x टेंड्स टू c करेंगे जस्ट हम यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए ध्यान से कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, x इक्वल्स टू c माइनस एच, क्योंकि हम इसके जस्ट लेफ्ट में चेक कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे h टेंड्स टू हो जाएगा हमारा 0। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत क्लियरली समझा दिया है
कि क्यों हम यहाँ पे ऐसा करते हैं। हम एच क्यों डालते हैं और एच को हम 0 के टेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि 0 के ही अराउंड हम थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं नंबर को और चेक करते हैं, और राइट में हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी हमारी एच की वैल्यू टेंस 0 हो जाती है। अभी हमें करना क्या है कि लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे x की जगह पर हमें c माइनस एच पुट करना है, और यहाँ पर मुझे इसको c ही रहने देना है, और नीचे भी मुझे ये करना है x की जगह पर c माइनस एच पुट करना है। आप देखेंगे c से c कट चुका है, और ऐसे ही एक मिनट में लाइन मार देता हूँ, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, एंड यहाँ पर मुझे पुट करना है दिस, एंड ये हो जाएगा c प्लस एच माइनस एच, यहाँ पर भी मेरा c से c कट जाएगा। तो ये आ गई मेरी लिमिट की वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच एफ सी अपॉन ओनली माइनस का h, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एंड c प्लस एच माइनस एफ सी होल डिवाइडेड बाय h। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। ये हमारे दो फॉर्मूलाज बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो, ऐसे ही यहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी अब सीखने जा रहे हैं। तो मैंने आपको दो फॉर्मूलाज बताए, हम यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके हम हमारा जो फंक्शन है मॉडुलस एक्स, उसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी सीखेंगे, ठीक है। पहले ही मैं फंक्शन को ऑलरेडी दो पार्ट में स्प्लिट कर चुका हूँ, लेस देन एंड ग्रेटर देन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो आपकी वैल्यू थी, जैसे 0 पे मुझे चेक करना है इसको, देन आई विल पुट 0 माइनस एच। यहाँ पर मैं इसको सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप चाहें तो 0 में भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा ये था वैसे ही कर लीजिए। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने x रखा हुआ है, x मीन्स 0 सिंपली, तो x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। यहाँ पे x का मतलब 0, यहाँ पे 0 भी आप पुट कर देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऑल 0 0 0, नो प्रॉब्लम, 0। ओके, यहाँ बचेगा प्लस एच अपॉन माइनस एच, तो वो -1 हो जाएगा कटने के बाद में। सिंपली ऐसे ही हम इधर भी करेंगे, इधर ऐसे भी हम इधर ही करेंगे, और यहाँ पर भी हम चाहें तो x की जगह पे हर जगह पे 0 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। यही मैंने फॉर्मूले जो आपको बताया अभी ऊपर, वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और ये h अपॉन एच कट के आपका क्या आ गया, 1 आ गया। क्योंकि इसकी LHD और RH बराबर नहीं आ रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं बहुत इजीली, दैट इज शो दैट द फंक्शन एफ एक्स एक्स माइनस 1, अगर वैल्यू x से कम, अगर 2 से कम आएगी अगर वैल्यू, तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है, और अगर 2 से ज़्यादा या बराबर आएगी तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है, और हमें ये शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल x इक्वल्स टू 2 पर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले LHD लेंगे, दैट सिंपल, हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे हमारा, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच, जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी जस्ट ऊपर बताया, ठीक है ना, उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 माइनस एच माइनस एफ टू। अब हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हमने 2 माइनस एच पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 2 माइनस एच पुट कर दिया। इट्स वेरी वेरी सिंपल पॉइंट कि f फंक्शन ऑफ, यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ x था, तो जहाँ पर 2 माइनस एच लिखा है, यहाँ पर मतलब x लिखा है, वहाँ पे हमने 2 माइनस एच पुट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे 2 पुट करने के लिए x की जगह पे 2 आ गया, तो 2 माइनस 1, इसको मैंने सॉल्व किया तो कटने के बाद -1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे 2 प्लस एच पुट किया, जहाँ जहाँ पे फंक्शन, लेकिन ध्यान से समझना है, एक मिनट देखिए, तो लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन एच, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमारा x है, जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ पर हम 2 प्लस एच पुट करेंगे, वो भी इस वाले फंक्शन में, आई एम टेकिंग दिस फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन में मतलब राइट हैंड लिमिट में मुझे ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। ये तो सबको क्लियर ही हो गया होगा। यहाँ पे मैंने जैसे लिया, एक बार 2 पुट कर दिया, 2x की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, एंड सिंपली हैव सोल्ड इट, एंड कटने के बाद में यहाँ पे सिंपली 2 बच गया। यहाँ पे आपका बच रहा है -1, यहाँ पे बच रहा है 2, हाउ दे कैन बी इक्वल, तो इक्वल तो नहीं है ये, ठीक है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। येट अनदर क्वेश्चन फॉर यू, इट्स वेरी सिंपल, show that fx equals to x square is differentiable at x equals to 2। हम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, एंड ऑल्सो फाइंड f डैश 1। तो टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, हमें इसकी LHD और RH चेक करनी पड़ेगी, विच इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया है कि जनरली डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है fx माइनस fa, यहाँ पर a हमारा 1 दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन x माइनस ए, दोनों जगह देखो मैंने फॉर्मूला सेम लिखा हुआ है,
ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर हम x की जगह पर 1 माइनस एच पुट कर देते हैं, वेयर फॉर ऑल h बिलोंग्स टू 0 अप्रोक्सीमेटली 0, और यहाँ पर हम x को 1 प्लस एच रख रहे हैं और h की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम 0 के बराबर ले रहे हैं। जहाँ जहाँ पे x था हमने ऊपर 1 माइनस एक्स रख दिया, और देखा होगा यहाँ पे 1 से 1 कट के माइनस एच आ गया, मतलब फॉर्मूला डराइव मैंने दोबारा सिखा दिया एक तरीके से आप। नाउ व्हाट विल वी डू, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। अब जो हमारी ये वैल्यू आई है f1 माइनस एच, मतलब ये जो x की जगह पर जो ये वैल्यू लिखी हुई है, ये मुझे फंक्शन में x की जगह पर पुट करनी है। ओके, व्हाट आई विल डू हियर, मैं इस वैल्यू को x की जगह पुट करूंगा तो वो x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को भी मुझे इस x की जगह पर पुट करना है। ठीक है, आई हैव पुट, और फॉर्मूला इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 से 1 कट गया, एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन एच। आपको तब तक h की वैल्यू नहीं डालनी है जब तक कि आपका h नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला h है वो कैंसिल आउट नहीं हो जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, तो वो नहीं करनी है। ऊपर से h कॉमन लिया, h से h काट दिया, और फिर नीचे बेशक कुछ भी बचे, 1 बचे -1 बचे, बट h नहीं बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर h है और तुम 0 पुट करो तो वो तो नॉट डिफाइन हो गया ना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशिएबिलिटी में फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो अगर 0 नीचे आ रहा है तो वो फाइनाइट वैल्यू कैसे हो सकती है? ठीक है, वो इनफाइनाइट वैल्यू होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, 0 - 2, और ये हो जाएगा -2 अपॉन -1, कटने के बाद में आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे RHD भी प्रूव करेंगे, और RHD में यहाँ तक तो मैंने फॉर्मूला ही डराइव किया, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। और जहाँ पे x है वहाँ पर हम 1 प्लस एच पुट कर देंगे, और ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे, एंड विल गेट द वैल्यू 2। क्योंकि दोनों जगह वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल था। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी तो बहुत ही सिंपल है, वो उसमें LHL और RHL ही करना होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल्स टू x मॉड्यूलस x एट x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें 0 पे चेक करना बच्चे, तो यहाँ पर देखो मॉड्यूलस की वजह से हमें फंक्शन को ब्रेक करना होगा। अब यहाँ पे मेरी एक बात सुनेंगे आप, कि जैसे कि हमारा फंक्शन था x और मॉड्यूलस x, अब अगर मैं इसको लेफ्ट में देखूं, एक मिनट, अगर मैं इसको लेफ्ट में देखूं LHD में, तो ये मॉडुलस नेगेटिव हो जाएगा केवल -x, तो ये -x² बन जाएगा। और जो RHD है उसमें मेरा मॉडुलस वाला x पॉजिटिव रहेगा, तो ये x² बन जाएगा। तो मैंने इस तरीके से ये दो फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड सिंपल, तुम्हें अंडरस्टैंड हो जाएगी, इतना ज़्यादा इसमें आपको दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू द आंसर। अभी क्या करेंगे, हमने दो फंक्शन में ब्रेक तो कर लिया है इसको, अब हम देखेंगे LHD में ऑब्वियसली आप लेफ्ट वाली वैल्यू पुट करते हैं, लेस वाली, और ग्रेटर वाली वैल्यू आप राइट हैंड लिमिट में पुट करते हैं। लेकिन आपको फंक्शन करना किस पर है, 0 पर आपको प्रूव करना है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए पहले आपको 0 - h माइनस f0 अपॉन -h, और RHD में आपको 0 + h माइनस f0 अपॉन में h। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now what will we do, 0 - h obviously -h and f0। अब आपको कौन सा फंक्शन लेना है, -x²। तो यहाँ पे आपने क्या किया, -h की वैल्यू -x² के अंदर पुट कर दी, तो माइनस तो बाहर ही रहा, x की जगह पर आपने -h पुट किया और उसका होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, नाउ अब ये सोच रहे होंगे कुछ बच्चे माइनस प्लस कर दे, नहीं, वो होल के ऊपर स्क्वायर, तो पहले उसका स्क्वायर हटेगा, उसका माइनस अंदर वाला सॉल्व होगा, देन वो बाहर वाले माइनस से आके डील आउट करेगा। तो 0 देखो, 0 डालने पर तो 0 आ जाएगा, तो आप रिटर्न 0 ओवर हियर, एंड -h का होल स्क्वायर, -h का होल स्क्वायर पॉजिटिव h² होगा, लेकिन जो बाहर वाला माइनस है वो उसको अभी भी माइनस कर देगा, और नीचे वाले माइनस से वो कट के, और x² अपॉन में x दैट इज h आएगा, h² अपॉन में h दैट इज h आएगा, और h की जगह पर फिर आप 0 पुट कर सकते हो। जब तक डिनोमिनेटर में 0, जब तक आप पुट नहीं कर सकते हो। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 0 + h 0 अपॉन में h, यहाँ पर 0 + h होता है एंड 0, I'll take the second one of the function, और यहाँ पर मैं h की वैल्यू रख दूंगा, x की जगह पर h रख दूंगा, और वो h² हो जाएगा -0 अपॉन h। ये भी हमारा सॉल्व करके 0, क्योंकि ये दोनों हमारी डिफरेंशिएबिलिटी जो है प्रूव हो जाती है, क्योंकि हमारा LHD RHD दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं आपके सामने अभी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, जैसे कि आपका ये फंक्शन है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं पहले तो। हाउ विल वी ब्रेक इट, देखिए, क्योंकि मुझे 2 पर बोला है, तो मुझे 2 पर चेक करना होगा कि अगर मैं 2 से कम वैल्यूज इसके अंदर लूँ। देखो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो ये सिंपल एक ही फंक्शन है, अगर मान लो इसके साथ कंबाइंड होकर 2-3 फंक्शन आ जाते हैं, तो आप कैसे करेंगे।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पे x को 2 से कम लिया है एंड एक बार मैं x को 2 से ज़्यादा ले लेता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे रफ में समझा रहा हूँ, फिर मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर मान लो कि मैं 2 से कोई कम वैल्यू लूँ, 2 से कम वैल्यू क्या होती है, -1 ले सकते हैं, ओनली 1, ठीक है। तो 1 -2, मैं यहाँ पे मॉडुलस को इग्नोर करते हुए यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, क्योंकि 1 डालने पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस फंक्शन को नेगेटिव फंक्शन के तौर पे यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है। और 2 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे मैं डालूंगा तो आएगी मेरी 3 - 2 दैट इज 1, क्योंकि ये पॉजिटिव का 1 आ रहा है, तो इसलिए मैं इस वैल्यू को पॉजिटिव फॉर्म में एज इट इज यहाँ पे लिख लूंगा। तो ऐसे फंक्शन को ब्रेक करते हैं, जिनको ब्रेक करना नहीं आता वो यहाँ पे समझ गए होंगे आपकी फंक्शन को ब्रेक कैसे करना है 2 लिमिट्स में, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें LHD और RHD प्रूव करनी है बेटा, ध्यान से मेरी बात समझ लेना, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल टॉपिक, एक बार वही तो करना है, सेम चीज रिपीट करते जानी है, तो इतना ज़्यादा इसमें टफ कोई बात ही नहीं है जो हमें ऐसा लगे कि हमें आएगी ही नहीं कभी, इट्स दैट क्लियर। तो मैं यहाँ पे सिंपल वाला फॉर्मूला लेता हूँ आपका कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 ही लेते हैं हमेशा h को, तो एंड f2 - h f2, 2 क्यों ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे 2 पर मुझे बोला है करने, एंड नीचे क्या लूंगा मैं -h की +h -h, ठीक है। अब आपको आ रहा है इसका मतलब, वेरी गुड। यहाँ पे मैं लूंगा फंक्शन 2 + h -f2 होल डिवाइडेड बाय h, इज दैट क्लियर। नाउ अब मुझे फटाफट से यहाँ पे बताओ कि मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन लूँ, ये वाला फंक्शन लूँ कि ये वाला फंक्शन लूँ, अच्छा ये वाला फंक्शन, वेरी गुड, आपको तो अच्छे से आ रहा है। मैंने फंक्शन यहाँ पे लिया, बट मैंने बाहर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया और माइनस करके और यहाँ पे 2 लिख दिया। फंक्शन मैं x की जगह पर रखनी है बेटा वैल्यू, समझ में आ गई, और एक बार 2 भी रखनी है, फिर दोबारा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और माइनस लेकर के 2 - 2 दैट इज 0, सिंपल है। और 2 पे तो 0 ही आएगा, आप डायरेक्टली 0 भी पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जैसे ही मैंने ये प्रूव किया तो मैं इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेता हूँ, ये 2 से 2 कट जाएगा, आपको बड़े आराम से दिख रहा है, ये 0 आ गया अपॉन में h, ये माइनस का h है बेटे, जहां से मेरी बात सुनिए, वो माइनस का h है, और जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ यहाँ से तो ये माइनस, और ये अंदर वाला माइनस जो है अल्टीमेटली हमारा +h हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, ओके। नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ करता हूँ, आप करिए जरा, फिर इतने में मैं भी करता हूँ। हाँ जी देखिए, कर दिया मैंने यहाँ पे ये RHD, इसमें 2 + h -2 एंड ये 2 से 2, यहाँ पे देखो मैंने f2 ऑलरेडी यहाँ पे निकाला था, तो मैंने यहाँ पे 0 ही पुट कर दिया, ठीक है। 2 से 2 कट गया एंड h - 0 h/h, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो ये मतलब कि डिफरेंशिएबल है। आई होप कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम अभी एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, जिसमें कि 2 हमें ब्रेक करने होते हैं, ठीक है। तो फटाफट से मेरी बात समझिए। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, डिस्कस दी, एक मिनट वेट कर, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x) इक्वल्स टू दिस। देखो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे 2 फंक्शन मॉडुलस के अंदर है, अब क्या करें, यहाँ पर तो 1 भी है और 2 भी है, तो आपको एक चीज सोचनी है ध्यान से कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको बड़ा ब्रेक करना है 2 बारी में, ठीक है ना। कैसे, एक बार तो x से कम, 1 से कम, सॉरी, ठीक है, एक बार 1 से ज्यादा लेकिन 2 से कम, ठीक है। 1, अब देखो यहाँ पर आपने लिया, लेस वाले में कभी इक्वल्स टू नहीं लगाते हैं हम ग्रेटर वाले में लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, हमने ऐसे करके 3 में ब्रेक कर दिया। अब मैंने आपको बताया था किस में नेगेटिव लेना है किस में पॉजिटिव लेना है, वो आप फटाफट रफ में करके चेक करेंगे। जैसे आप लोग देख ही लो ऐसी ओरली कि अगर x - 1 में आप 1 से छोटा नंबर रखोगे, मतलब 0 रख लो, तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप रफ में सॉल्व करो ऐसे कि इसको मैंने नेगेटिव ले लिया, ओके ठीक है। इस वाले नंबर में अगर मैं 1 से छोटा नंबर रखता हूं तो ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि मान लो 0 रखा है इसमें, तो 0 - 2 -2, अगेन इस फंक्शन को मुझे नेगेटिव ले लेना है, फंक्शन को नेगेटिव लेना है, वैल्यू पुट करके नहीं लेना, वैल्यू सिर्फ पुट हम चेक करने के लिए लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में हम फंक्शन वही लेते हैं, लेकिन बस साइन चेंज कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको, और इसको भी मैं सिंपली ऐसे करूंगा, तो ये -x -2x और +3। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं फंक्शन को डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन यहाँ पे निकाल के रख लिया। सिमिलरली आई विल डू समथिंग फॉर द सेकेंड वन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। we'll put the number between 1 to 2 in the both the functions to get the positive and negative answers. तो 1 से 2 के बीच में क्या नंबर आएगा हमारा, 1 से 2 के बीच में आप 1.5 रख के देखो, तो यहाँ पे अगर मैंने 1.5 रखा तो 1.5 - 1 दैट इज 0.5 विच इज पॉजिटिव, तो आई विल टेक दिस फंक्शन एज इट इज पॉजिटिव नंबर।
एंड 1.5 पर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1.5 छोटा है 2 से, तो 2 बड़ा नंबर है तो यहाँ पे माइनस का आएगा, दैट मीन्स वील पुट हियर दिस फंक्शन। ओके, नाउ विल ओपन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमारा x ही कट गया, देखिए सिंपली द x इज बीन कैंसिल्ड, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, नाउ x इज ग्रेटर देन 2, उसमें हम लेंगे हमारा ग्रेटर देन 2 में, ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको हम एज इट इज लिख के और पहले एक फंक्शन ड्राइव कर लेते हैं 2x माइनस 3। आई पुट इट हियर 2x माइनस 3। अब हम इसकी चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट बोथ द पॉइंट्स। एक बार हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे 1 पर, और एक बार हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे 2 पर। देखिए पहले मैं इसको 1 पे चेक कर लेता हूँ, फंक्शन तो मैंने लिख लिया है। ठीक है, नाउ आई पुट दी वैल्यूज, LHD पहले हम चेक करते हैं, बट पहले मैं लिख देता हूँ कि मैं किस पर कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू 1 पर चेक कर। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं, वेट अ मिनट, ओके देखिए, नाउ व्हाट विल वी डू, लिमिट h टेंस टू 0। देखो लिमिट लिखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप सिर्फ LT लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या लेना है मुझे, 1 माइनस h माइनस F1 अपॉन माइनस h। ऐसे ही जब RHD लेते हैं बेटा, तो क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 F1 प्लस h, देखो 2 वाला आप खुद कर लेना है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ऐसे बार बारी करने में, तो मैं आपको दिखा दूंगा फाइनली करके, और लेकिन करेंगे आप खुद ही, तो चलिए सारा काम मैं आपको करके दे दूँ, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, अब देखो फंक्शन पर चला गया, अब आप फंक्शन कौन सा लोगे आप, 1 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, दिख रहा है ना आपको ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन लेंगे, और 1 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन ले लेंगे, इसमें तो कुछ करना ही नीचे वाले में। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 1 माइनस h पुट कर लेना है। ठीक है, 1 माइनस h प्लस 3 माइनस F1। आप अगर आप पे 1 डालते हैं, डाल के ही देख लो क्या दिक्कत है, 1 डाल के यहाँ पे इसको लिख लीजिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट से, तो ये आ जाएगा हमारा -2, इसको मैं ब्रैकेट को अगर ओपन करूँगा तो ये -2 रहेगा, हो जाएगा +2h, एंड क्या ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा नलायको, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बस इस ब्रैकेट के बाहर ही था वो, और ये जो, लेकिन ये जो माइनस है ये सबके साइन चेंज करेगा अंदर जाके, ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हो सकता है कि इसमें देखो आप लोग क्लास में तो मेरी मिस्टेक फटाफट से बता देते हो, है ना, कि भैया आपने यहाँ पर ये गलत लिख दिया, ये लिख दिया, अगर इसमें बाई चांस कुछ मेरे से हो भी जाता है तो देख लेना, ऐसा तो होगा नहीं, ये -2 आ गया डायरेक्टली। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिमिट h टेंस टू 0, आई टेक द फंक्शन। अब जब सेकंड मुझे ये वाला फंक्शन लेना है, तो इस वाले फंक्शन में तो मुझे x नज़र ही नहीं आ रहा कहीं पर भी, तो मैं क्या करूँ, जल्दी बोलिए। 1 मैंने यहाँ पे लिया, लेकिन F1 में क्या करूँ मैं, इक्वल्स टू के लिए 1 ही लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। आई विल पुट h हियर। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे 1 माइनस 1 रखा, तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ ना 0 0 आ गया। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन आ गई है, ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड, RHD इज नॉट डिफाइंड। जब इसकी RHD नॉट डिफाइंड है और LHD कुछ भी आ रही है, तो हम कहेंगे LHD RHD आर नॉट इक्वल, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या ये फंक्शन कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है? नो, इट्स फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम 1 पर तो चेक कर रहे थे। अगर हम 2 पर चेक करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, तो आप 2 पर फटाफट से मुझे करके दीजिए अभी, है ना, जल्दी से 2 पर मुझे करके दीजिए। देखिए ये हमारा नॉट इक्वल्स टू था, एंड एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे मैंने 2 पर भी कर दिया है, इसकी RHD LHD आप चेक कर सकते हैं फटाफट से कि 2 माइनस एच माइनस F2 फॉर्मूला तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या लिया है मैंने, देखो यहाँ पे 1, 2 से लेस में मेरा फंक्शन क्या डिफाइंड है, ये मेरा फंक्शन 2 से लेस पर डिफाइंड है, इक्वल्स टू और ग्रेटर पे ये डिफाइंड है, ठीक है ना, इक्वल्स टू और लेस पर ये डिफाइंड है। तो देखो यहाँ पर भी हमारे 1 के इक्वल्स टू पे ये 1 ही डिफाइंड था, तो अगर हम पूरा ये ना करके इसकी जगह पे डायरेक्टली 1 ही कर देते, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम।
ठीक है, यहाँ पर भी हमारा 1 आ जाता है, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मैंने F2 की जगह पे ये पुट कर दी ऊपर वैल्यू, ये सॉल्व करके नॉट डिफाइंड ये आ गया, यहाँ पर भी सेम करके और ये आ गया, आपका भी आ गया ही होगा। ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये हमने ऊपर कर लिया है, ये डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है, ये आपको मैंने नोट करा ही दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो हम करेंगे अभी, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें पहले से ही दिया हुआ है, इफ़ द फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। अगर ये फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, है ना। इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, पूरा ही लिखना पड़ेगा, है ना। इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन it is also continuous at x equals to 1, ये x equals to 1 पर continuous भी हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपको ध्यान से बात करनी है, continuous है और differentiable है, तो हमें दो वैल्यूज निकालनी है, तो हमें दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, at x equals to 1 पर continuous कर लेते हैं। हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, एंड ये मैंने LHL लिया है, तो वेट अ मिनट, ओके, दिस इज माय LHL एंड दिस इज माय LHL, दिस इज LHL, दिस इज RHL, बड़ी कंफ्यूजन है यार इसको बोलने में। ठीक है, ये आ जाता है हमारा। अब आप मुझे बताओ कौन सा फंक्शन पुट करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, हम लेंगे यहाँ पर ये वाला फंक्शन, और ये इक्वल्स टू में है बेटा, ये कॉन्टिन्यूसली सारे इक्वल्स टू में ही चल रहा है, मैं बाद में इक्वल्स टू लगा दूंगा एक साथ ही। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एंड वील टेक x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। अब क्या करेंगे हम मैं यहाँ पे a माइनस एच ये नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्टली मुझे पता है, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ग्रेटर में मुझे यार दूसरा फंक्शन लेना था, बताते नहीं हो ना आप लोग, यहाँ पे तो गलतियाँ होती हैं मेरे से। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 प्लस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस 2। यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप बना के छोड़ देते हैं, मतलब a माइनस बी प्लस 2, दैट्स क्लियर, ये हमारे एक रिलेशनशिप बने। नाउ वील डू द डिफरेंशिएबिलिटी, एक मिनट। ठीक है, वील डू द डिफरेंशिएबिलिटी फॉर, लिख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, फंक्शन ऊपर ही है तो मुझे एक बार देखने पड़ेंगे, चलिए ओके। लिमिट, पहले मैं क्या लिखूंगा, LHD, यहाँ पर हमारी LHD और RHD दो चीजें हो जाती हैं, RHD एंड LHD। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमें पूरी अपनी फॉर्मेलिटी दिखानी है कि 1 माइनस एच f1 अपॉन में माइनस एच। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, फटाफट से मेरे साथ समझते जाएंगे। हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेने जा रहे हैं बेटा, ये वाला, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, तो ध्यान से मेरी बात समझेंगे। मैं देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओहो आई हैव टू राइट द डिफरेंट पेन टू लेट यू नो अबाउट इट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा फंक्शन है, शायद आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा इतने में, मुझे पुट करना है f1 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेरा फंक्शन है, इसकी जगह पर मैं जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं 1 माइनस एच पुट कर लेता हूँ, ना कहीं कट ना जाए इसके। ठीक है, ये इतना है, इसका फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे भी इसको फॉर्मूला खोल लेते हैं प्लस ए। ठीक है, थोड़ा सा जूम तो आप कर नहीं सकते, माइनस 5h प्लस 4 प्लस ए, ये आ जाएगा। ओके, और जब मैं इसमें f1 डालूंगा तो f1 तो सिंपल है, सबके लिए ही एक ही हो जाएगा कि 1 प्लस 3 प्लस ए, दैट इज 4 प्लस ए, ये रखना है मुझे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा, अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके 1 प्लस एच भी निकालो, ताकि फॉर्मेलिटी के लिए बार बार उसको मुझे करना ना पड़े। ठीक है, तो रफ में आपको ये हमेशा करते रहना चाहिए बेटा। देखो मैं क्या फंक्शन,
ये मुझे दूसरे फंक्शन में डालना पड़ेगा इस वाले में, तो बहुत ही सिंपल है। गॉड, ईजी वाला मिल गया मुझे, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पर मेरी ये वैल्यूज आ गई, आई पुट दीज वैल्यूज डाउन हेयर। ठीक है, मैं देखता रहूँगा और बीच बीच में पुट करता, पेन उल्टा ही ले लेता हूँ। लिमिट h टेंस टू 0, अब मेरे को f-1 की वैल्यू पुट करनी है, 1 माइनस एच, एच स्क्वेयर, मेरी हेल्प कराओ प्लीज, एच स्क्वेयर माइनस 5h प्लस 4 प्लस a माइनस 1 की वैल्यू मुझे लेनी है 4 माइनस ए। देखो मैं माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस था बट बाहर माइनस है मेरे बच्चों, इतना तो समझ जाओ कि इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, माइनस एच, ये a से a कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, मेरी इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर जस्ट आपको दिख रही होगी, b प्लस एच 2 माइनस, और ये वाली वैल्यू तो मैं यहीं से डालता हूँ, ये जो मैंने लिखी थी 4 माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पे तो कुछ कट ही नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो नो प्रॉब्लम। अब इसको हमें इक्वल रखना है, क्योंकि एल एस डी भी दोनों इक्वल ही हैं। लेकिन इसको आपको फटाफट से सॉल्व कैसे करना होगा, देखना है ध्यान से कि यहाँ पे h नीचे वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इधर जो है मेरे 4 से 4 भी कट रहा है, यहाँ से मैंने h कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा h माइनस 5 अपॉन माइनस एच, ये मेरा कट गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, आई विल पुट दी वैल्यू 0 माइनस 5 दैट इज माइनस 5, बट ये नीचे माइनस का था, -1 बचा होगा ना, तो ये ऊपर वाले नंबर को जाके पॉजिटिव कर देगा। यहाँ तो भारी, यहाँ पे माइनस कर लीजिए तो ये पॉजिटिव हो। यहाँ पे देखिए मुझे एक बहुत चालाकी वाला काम करना है, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। देखिए अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन से एक रिलेशनशिप निकाला, आपको दिख रहा है a माइनस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है मेरी बात आपको? क्या मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं या तो मैं a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दूँ। देखिए मैं यहाँ पे a की वैल्यू निकालता हूँ, मेरी a की वैल्यू आएगी b माइनस 2। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे यहाँ पे सब कुछ b में है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसको ख़त्म ही कर दूँ, a को ख़त्म ही कर दूँ, b की वैल्यू रखूँ जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लिमिट h टेंस टू 0, और h भी नीचे नहीं कट रहा है तो इसलिए दिक्कत ही आ रही जा रही है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर a की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ये तो मैं एक काम करता हूँ, 2 और -4 को मैं -2 लिख देता हूँ, और a की वैल्यू में रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे दिस। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, b प्लस बी एच -2 माइनस बी प्लस 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, b से b कट गया, अपॉन में h भी तो है भैया, क्यों भूल जाते हो h को। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 एंड सिंपली इट विल बी बी एच अपॉन एच, एच से h कट गया एंड इट विल बी नाउ लिमिट दिस इक्वल्स टू b। अब b को क्या लिखना है लिमिट के साथ में, जस्ट राइट द b ओवर हियर, और ये b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। जब b की वैल्यू 5 आ जाती है तो क्या आप यहाँ पे डाल नहीं सकते हैं b की वैल्यू, डाल सकते हैं ना। चलिए a इक्वल्स टू b माइनस 2, यहाँ पे आपको डालनी है 5 दैट इज 3, तो आपकी a की वैल्यू आ गई है 3 एंड b की वैल्यू आ गई। थैंक यू सो मच।